गांव के बाहर एक वीरान घर था। दीवारें टूटी हुई थी, छत गायब थी, खिड़कियां काली और खाली थी। लोग कहते थे कि घर में भूत रहते हैं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। सूरज डूबने के बाद घर और भी डरावना लगता था। परछाइयां लंबी हो जाती थी, हवा पेड़ों को हिलाती थी। ऐसा लगता था मानो घर फुसफुसा रहा हो। गांव वाले उस घर से डरते थे। उन्होंने अपने बच्चों को वहां जाने से मना किया था। उन्होंने कहा कि अगर कोई घर के पास भी गया तो बुरी आत्माएं उसे पकड़ लेंगी। सालों से घर खाली पड़ा रहा। ये बारिश और धूप से बर्बाद होता रहा। ये एक भूतिया स्मारक बन गया जो अतीत की एक भयानक याद दिलाता है। साहिल एक युवा और साहसी लड़का था। वह गांव में नया था। उसने वीरान घर के बारे में कहानियां सुनी, लेकिन वह उन पर विश्वास नहीं करता था। वह सोचता था कि वे सिर्फ कहानियां हैं। एक दिन साहिल ने फैसला किया कि वह खुद घर की जांच करेगा। वह जानना चाहता था कि यह सचमुच प्रेत बाधित है या नहीं। उसने अपने दोस्तों से कहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं जाना चाहता था। वे बहुत डरते थे। साहिल अकेले जाने का फैसला करता है। वह जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। उसने सोचा, अगर मैं सच का पता लगा लूं तो क्या होगा। साहिल ने अपना बैग उठाया। उसने एक टॉर्च, एक रस्सी और एक कैमरा पैक किया। वह तैयार था। वह सूर्यास्त के बाद घर के लिए रवाना हुआ। रात ठंडी और अंधेरी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। साहिल धीरे धीरे घर की ओर चला। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। जैसे ही साहिल घर के करीब पहुंचा, उसे ठंड लगने लगी। हवा तेज हो गई। पेड़ हिंसक रूप से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद उसे चेतावनी दे रही। साहिल ने हिम्मत जुटाते हुए घर के अंदर झांका। अंदर सब अंधेरा था। उसे सड़ी हुई लकड़ी और नमी की गंध। उसने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। घर अंदर से और भी डरावना था। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह थे। फर्श टूटी हुई लकड़ी के तख्तों से बना था। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे। अचानक साहिल ने एक आवाज सुनी। यह एक धीमी, खींची हुई आवाज थी। वह डर गया। उसने अपनी टॉर्च उस दिशा में कर दी जहां से आवाज आ रही थी। वहां कोने में एक परछाई थी। यह लंबा और पतला था। इसकी आंखें लाल चमक रही थीं। साहिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि वह मुसीबत में है।